भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मतलब मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने बिटकॉइन को उठा रखा है नीचे से। और इस बार से मेरा प्लान है कि मैं सिर्फ 1:3 पे ही ट्रेड करूँगा। इससे कम मुझे रिवॉर्ड लेने ही नहीं है। अगर मैं 10 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो 30 रुपये का रिवॉर्ड तो लेने की कोशिश ही करूँगा। देखो ये कहाँ से रिवर्स हो गया, कहाँ से रिवर्स हो गया। हाय गाइस, फाइनली स्टॉप लॉस हिट, दिन का पहला स्टॉप लॉस हिट। और आज है रक्षाबंधन। शायद तुम तो ये व्लॉग संडे को देख रहे होगे, तो है फिर भी हैप्पी रक्षाबंधन। और तुम इधर देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है चारों तरफ। भाई ये देखो तुम यहाँ पे रक्षाबंधन का सीन, छतों पे देखो तुम, सारी छतों पे ये देखो। और मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो देखो, ये देखो रेयान खड़ा है, ठीक है, और ये उसका भाई। तुमने देखो हमारे व्लॉग्स में गनी वगैरह देखो वो उस छत पे खड़े हैं, ठीक है। और हम जो भाई जो मेरे साथ बैठ के ट्रेडिंग करते रहते हैं वो भी कहीं इस साइड में, इस साइड कहीं है, वो किसी छत पे है लेकिन दिख नहीं रहे, देखना पड़ेगा। और भाई मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, वहीं देखो हमारी कॉलोनी के फ्लैट, देखो जहाँ के तुम व्लॉग्स वगैरह देखते होगे वो सारे, वो है पूरी हमारी कॉलोनी, वो उधर की साइड। ये देखो क्या ही व्यू आ रहा है भाई, क्या ही व्यू आ रहा है भाई। अभी इतना अच्छा मौसम हो रहा था और लग रहा है बारिश आने वाली है। मौसम तो खैर अच्छा ही हो रहा है देखो तुम, लेकिन लग रहा है कि भाई बारिश आ जाएगी। A few moments later. ये लेकर आया भाई साधारण समोसे वगैरह यहाँ पे खाने के लिए। और अब पड़ने लगी है बारिश, ये देखो तुम भाई। तुम अब आसमान देखो कैसा खाली सा हो गया है, बारिश आने लगी है तो आसमान खाली हो गया। और मैं और रियान तो इधर हम सोच रहे हैं यहाँ पे नहाने की, बढ़िया लग रहा है, पानी आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अबे यार पतंग तो फटती हुई दिखा देगा। देखो 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 लोगों ने देखो पिन्नी की पतंग उड़ानी शुरू कर दी है, देखो क्या कह रहा। लेकिन अच्छा लग रहा है कुछ भी क्या। और उन्होंने लगा रखे देखो के छत पे, और वो भी दो दो, और यहाँ हमारा अब तक एक नहीं लगा। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार। भाई वीकेंड भी इतना बोरिंग जा रहा है, बोरिंग तो नहीं है लेकिन फिर भी घर पे होता हूँ, ट्रेड करता हूँ या फिर भी कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ। अब क्योंकि सैटरडे है तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब पहले तो पतंग उड़ा रहे थे, वहाँ बारिश हो गई, बारिश होने के बाद फिर दूसरी छत पर चले गए, वहाँ भी बारिश हो गई, फिर बारिश में ही अब घूम रहे थे नहाते हुए। यहाँ पे आके हमने चाय वगैरह पी ली, तो बस अब यही है करने के लिए, कुछ बचा भी नहीं है। अब देखते हैं घर जाके क्या करते हैं। हाँ और मैं तुम्हें एक और चीज़ एक्साइटिंग दिखाने वाला हूँ घर जाके। A few moments later. भाई शिवा ढाबे पर से उठाने के बाद आज पता नहीं कितने दिन के बाद मैं यहाँ अपने इस सेटअप पे बैठा हूँ जहाँ मैं पहले बैठ के वीडियोस बनाता था। और यहाँ की हालत ये देखो, इधर बुक्स वगैरह, उधर वो तो चीज़ें रखी हैं जिन पे कभी अमल ही नहीं होता, वो सारी बातें ऐसी लिखी हैं, ठीक है। बस एक चीज़ को छोड़ के, वो क्या कहते हैं उसको, कहाँ है वो, ये तो मैंने जीएफटी का कोई अकाउंट लिया था, पता नहीं कितने ब्रीच कर दिए जब से, ये अपने पैसों का लिया था, ठीक है। और ये मुझे बनाना था कि 5 वीडियोस अप्रैल में डालनी है, तो 4 तो मैंने अपलोड कर दी थी, फिर हुई नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं भाई मेन चैनल पर रोस्टिंग वीडियोस नहीं आ रही, रोस्टिंग वीडियोस नहीं आ रही। बस थोड़ा सा आने दो लाइव ट्रैक पे, सारी चीज़ आने लगेंगी। हाँ मैं तुम्हें एक एक्साइटिंग चीज़ दिखाने वाला था, वो दिखा देता हूँ। शुरुआत मैं तुम्हें सबसे पहले मेल से ही करना चाहूँगा, मेल दिखाना चाहूँगा। ये तुम इधर मेल देखोगे ना, द प्रोप गेम, इनका मेल आया था 8 अगस्त फ्राइडे के दिन, जहाँ पे कि ये मेरी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है और ये मेरा डैशबोर्ड वगैरह है। मतलब इन्होंने मेरे लिए एक अकाउंट 100 के वाला एक्टिव करके दिया था। वो जो अकाउंट है वो 2 स्टेप अकाउंट है, और एक इनका फीचर है ट्रेड नाउ पे लेटर। मतलब अभी के लिए तुम ट्रेड करो, जब तुम्हारे अकाउंट पास हो जाएंगे जब तुम यहाँ पैसे इन्हें पे कर सकते हो। तो ये उसी के प्रमोशन के लिए आए थे मेरे पास। मैंने कहा था कि भाई मुझे अकाउंट चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो इन्होंने 100 के वाला अकाउंट मेरे लिए एक्टिव करा। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 50K का अकाउंट चल रहा था, सारी साइकोलॉजी मैं वहाँ लगा रहा था, यहाँ मैंने अंधाधुंध गैम्बलिंग करी।
मैं बताऊंगा नहीं क्या करा, कब करा, कैसे करा, कितनी लोड्स वगैरह नहीं, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि ये फेज़ 1 मेरा कंप्लीट करेंगे भी नहीं, पास करके देंगे भी नहीं। क्योंकि अगर वो चीज़ से अकाउंट पास हो जाता है तो यहाँ तुम्हें बताने का कुछ फ़ायदा है। अब जब वो चीज़ से अकाउंट पास ही नहीं होता और उसके बारे में फालतू की हवाबाजी यहाँ पे इंटरनेट पे आके करने लगूँ, फालतू का दिखावा करने लगूँ, तो वो सही भी नहीं लगता। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसमें गैम्बलिंग की, वरना तो मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने गैम्बलिंग की। बता देता भाई बहुत मेहनत से पास किया है फेज़ 1। आओ मैं तुम्हें अब इनके डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, फिर वहाँ थोड़ी सी और डिटेल दिखाता हूँ। ये देखो तुम भाई, ठीक है, और ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल है। द प्रोप गेम, एमन मसूद 8817 मेंबर टू योर अकाउंट। अगर मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ तो ये एक्टिव स्टेटस में है। इक्विटी तुम देख सकते हो 1,09,999 आ चुकी है। बैलेंस 1,10,000 मेरा यहाँ पर ऑलरेडी जा चुका है। मतलब ये अकाउंट पास कर चुका हूँ, क्योंकि अब मुझे ट्रेडिंग डेज़ कंप्लीट करने हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा ट्रेड वगैरह कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि जो मेरी ट्रेड अभी चल रही है उसकी वजह से इक्विटी है थोड़ी नीचे आ गई हो। ये देखो ना तुम, ये देखो कैसे अकाउंट यहाँ से एकदम रॉकेट हो गया, एकदम ऊपर चला गया। ये देखो, बस ये मुझे ट्रेडिंग डेज़ कंप्लीट करने हैं, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग डेज़ 2, वरना सारी चीज़ें ऑल क्लियर है। और जैसे ही मेरी एक फ्लोटिंग ट्रेड कटेगी ये भी राइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा इस टाइम तक का सबसे बेस्ट वीकेंड हो सकता है, क्योंकि एक तो पतंग उड़ाई थी अभी, उसमें बहुत इन्जॉय करा, बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ मुझे सीन देखने को मिला। अब अकाउंट भी पास हो गया, ठीक है, तो ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने हो ही जाएंगे। और इसके बारे में क्या स्टेटस रहेगा वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। अगर कुछ रहेगा तो ठीक है, वरना तो इसे ऐसा समझो भूल ही जाओ, क्योंकि अगर ये चीज़ काम ही नहीं कर रही तो फिर इसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा। हाँ, वो जो मेरा पहला वाला अकाउंट है जिसमें मेरा भी BTC में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। मैं 1:3 उसमें लेके चलना है। और अभी के लिए मेरे दोस्त और हम सब ने एक प्लानिंग की है कि भाई संडे तो है ही, कुछ काम धंधा तो रहता नहीं, तो हमने प्लानिंग की है कि हम यहाँ से पहाड़ों में जाएं। सुबह को निकलेंगे आराम से 3-4 बजे स्कूटी से भाई, स्कूटी से यहाँ से हमें 250-300 किलोमीटर जाना है मसूरी पहाड़ों में। देखना कितना मज़ा आएगा। अब अभी तो प्लानिंग है, खैर मुझे नहीं पता ये हो पाएगा कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है हो ही जाएगा। जितने उससे हमने प्लानिंग की है, जितने जोश में आके हमने प्लानिंग की है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीकेंड में ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है दिखाने के लिए, इसीलिए मैं पहाड़ों में जा रहा हूँ, ताकि व्लॉग भी बन जाएगा और घूमना भी हो ही जाएगा। भाई सुबह के बज रहे हैं 5:30। एक्चुअली हमारा प्लान था कहीं 3-4 बजे जाने का, लेकिन मैं ही लेट उठा। और ये जितने भी मेरे तीनों दोस्त थे ये उठ चुके हैं 3:30 बजे, और 3 बजे से धड़ाधड़ कॉल करे जा रहे हैं। मुझे कुछ पता नहीं, मैं उठाऊँ आराम से 5 बजे। अब 5:30 बज चुके हैं, क्योंकि मुझे तैयार होने में लगा टाइम। अब हम यहाँ से निकलेंगे मसूरी के लिए। सबसे पहले तो मैं इनके पास चलता हूँ और इनके रिएक्शन दिखाता हूँ तुम्हें। ये सब क्या कह रहे होंगे मुझे। वो तुम ट्रक देख रहे हो ना, इसके पीछे खड़े हैं। हाय गाइस, हाउ आर यू? कितना दिखा रहा है यहाँ से, देखियो सर एक बार चेक करके। मसूरी डाल, और वहाँ पे बाइक वाला सिलेक्शन करियो, ठीक है। कितने की स्पीड से दिखा रहा है? 1 मिनट, 5 घंटे 1 मिनट। A few moments later. ये देखो इस टाइम तुम हमें शिवा ढाबे पे, मामा यादव, और टाइम देखो कितना हो रहा है, 7 बज रहे हैं। और पता है हम 6 बजे हापुड़ के अंदर थे, और अभी ये है वालिदपुर। शायद हम हापुड़ से 70 या 80 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अबे इनसे कहते हैं कि यहाँ पे आके आराम से वो नाश्ता वास्ता कर लेंगे। भाई भैया आ जा यार, आजा, मामा यादव का मिल गया, वरना तो ठीक ना मिलने का कहीं खाना। आजा। सीरियसली खाने भी अच्छा बनाता है। तुम यहाँ के पराठे चाय के साथ, तंदूरी वाले मक्खन के साथ बढ़िया लगते हैं। बस अब चलते हैं आराम से खाना वाना खाते हैं। अभी से ही गर्मी लग रही है भाई, बढ़िया लग रहा है। और पता है घर पे से क्या आए हैं, दोनों जमात में जा रहे हैं। ये यहाँ पे हमारे साथ थोड़ी है, जमात में आए हैं। और मैं अपने घर पे सो रहा हूँ अपने घर वालों के हिसाब से। मेरे घर वालों को पता है कि मैं ऊपर वाले रूम हूँ,
और इनके घर वालों को पता है जमात में है। अब जब भी लोग देखेंगे इसके घर वालों को, मेरे घर वालों के हिसाब से सद्दू भी जमात हाँ में हाँ है, हाँ ये भी जमात में और एक सेकंड, इसके घर वालों के हिसाब से ये भी जमात में है और वो भी जमात में है। ये सारे जमात में है, ये जमाती हैं, तबलीग का काम कर रहे हैं चीते। सुन मेरी जान जीने से खफा तू है क्यों, होने दे खता तू। भाई यहाँ रुके अब हम पेट्रोल फुल करवाने के लिए स्कूटी में। नहीं लास्ट तक बचा है बस, ये समझते हैं फुल ही हो रही है हैं। वह थक से गए। क्या कह रहा? सही कह रहा है यार, आवाज निकलने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं रहे, लेकिन मजा आ रहा है कुछ। भाई देख, एक बात बताऊँ ना, हमारे पास तो देखिए एयरबड्स हैं, तो हमें तो ऐसा लग रहा है आराम से घर में बैठे गाने सुनते सुनते। हाँ मैं बता रहा था इसमें और ये लगा के। दोनों इनके कानों में हवा इधर से इधर पार हो रही होगी। कितने हो गए जी? 350। A few moments later. भाई साहब फाइनली इतनी देर का है, 9:45 बज रहे हैं और 6 बजे हम वहाँ से निकले थे। तक तो आ गए। अब यहाँ से हमें 100 या 120 किलोमीटर पड़ेगा हमारा मसूरी। बस हमें तो पहाड़ देखने हैं, ऐसा थोड़ी है मसूरी में कुछ पता है पहाड़। पल यही है, जी लेना संग में रहूं कितना भी हो अंधेरा, और जिक्र भाई तुम ये देखो, हम इस टाइम देहरादून में हैं। मतलब यहाँ से पहाड़ आने शुरू हो चुके हैं। तुम ये समझो क्या वाइब आ रही है। कसम से अभी पीछे बारिश होने लगी थी और वो बारिश में मैं तो आराम से ईयरबड्स लगा गाने सुन रहा था। पता नहीं क्या कह रहे थे आसपास। 60 स्पीड में चला रहा था सिंगल रोड में, बारिश के अंदर होगी, इससे डर नहीं था भाई। भाई मज़ा और वाइब अलग ही आ रही थी। भले ये स्कूटी है लेकिन वाइब पूरे दे रही है। अगर हम कार से भी आते, किसी भी चीज़ से आते, मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ वाइब आती। देखो यार यहाँ के जंगल। life will be beautiful. Know that you're not alone. We rise and we fall. I see who you are underneath it all. The sun and the moon and stars. We don't have to look so far. In the shadows of dawn, in here all alone, angels for each other. We are. मसूरी 54 है भाई, और चक्राता उससे ही बढ़िया जगह है मसूरी से। वो भाई देख रहा, Are you looking up? Are you looking up like I do? I could be right beside you, and we may never know. For all this time, it's getting kinda clear as we get into daylight. भाई हम घर से निकले थे 6 बजे और इस टाइम बज चुके हैं 11:15। स्कूटी हमारी ये खड़ी है, ये दोनों पता नहीं कहाँ रह गए। ऐसे गीला गीला मौसम, पहाड़ों के बीच में से ऐसे स्कूटी निकली है, बस मजा आ रही है। अभी हमें यहाँ पे देहरादून, यहाँ से शायद हम देहरादून के अंदर जो महिंद्रा का शोरूम है सामने, और हमारे दोनों साथी आ रहे हैं। चलो जीरो तो खैर है ही। भाई फिर से इधर हमने यहाँ पे पेट्रोल करवा लिया है, फिलअप और फुल करवा लिया है। इधर क्या करेगा स्टूडियो पे, दोबारा कब लेगा। ये हमने कराया है देहरादून के अंदर। अब यहाँ से मसूरी सिर्फ 20 किलोमीटर है, लेकिन व्यू बहुत ही गजब के आ रहे हैं। अरे क्या हुआ, हम उन्हें छोड़ के आ रहे थे। मैं तुमसे बात करते करते उन्हें छोड़ के आने लगा।
ये अभी हमें यहाँ की चढ़ाई करनी है, यहाँ से जाना है। ये देखो भाई तुम व्यू, मतलब पहाड़ों में हम चढ़ते जा रहे हैं तो और अच्छा व्यू आते जा रहा है। और ये जो बने हुए ना इधर कैफ़े और रिजॉर्ट्स विलास, ये भी बहुत अच्छे हैं। कहीं पूल वूल देखते हैं अगर खेलने को मिल जाए तो, वरना भाई जैसे कभी मनाली में था ना सीन, वही सीन है। और मैं तो कहूँगा उससे भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम में अपने दोस्तों के साथ हूँ। उस टाइम में अकेला था और मैं अकेले मज़े ले रहा था, बाइक भी अकेले ही ले रहा था, लेकिन इस टाइम अपने दोस्तों के साथ हूँ। और देखो ये देखो कैसी खूबसूरती कर लेकिन तुम ये देखो बढ़िया आ रहा है बहुत ज़्यादा। तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ये जैसे देखो वो देखो ये है रीजेंसी, क्या बढ़िया लग रही है साइड में। to break right. I pray safely home. Life will be beautiful. Know that you're not alone. We rise and we fall. I see who you are underneath it all. तुम अगर यहाँ पे ये देखो ना, ये व्यू इसके लिए हम हापुड़ से इधर आए हैं। 6 घंटे का रास्ता इसके लिए कवर करा है और देखने में क्या ही लग रहा है, तो समझो तुम अंदर की फीलिंग समझो, ऐसा मज़ा आ रहा है। संडे ये इस बार का सबसे बेस्ट होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है। अभी तो मसूरी ऊपर है, सोच रहा हूँ मसूरी में कहीं जाएंगे, KFC वगैरह में खाना खाएंगे, वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है बहुत लंबा। वो भी स्कूटी से, पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए, लेकिन फिर भी ठीक है, मिलते हैं आगे। ये देखो तुम भाई, इतनी चढ़ाई पर हम आ चुके हैं, वो है हमारे सामने बिल्कुल मसूरी। और क्या ही लग रहा है यार देखने में, मतलब हम अपने शहर से यहाँ पे ऐसे आ गए जैसे हमारे शहर का दूसरा हिस्सा। चलते चलते मसूरी। अब यहाँ से 1 आध घंटे में कुछ खाना वाना लेंगे, फिर से हापुड़। लेकिन यार कुछ व्यू आ ही रहा है, ये देखो। मेरे अगर ट्रेडिंग से पे आउट आने लगे ना, तो भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, 1 आध ट्रिप मारा करूँगा 1 हफ्ते की। यहाँ से घर नहीं जाना, यहाँ से जाना नैनीताल से इधर उधर, समझो तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस पे आउट के भरोसे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इस महीने आ ही जाएगा। ये देखो सामने से किसी का पता नहीं भाई कौन आ जाए, तो इसलिए जब भी पहाड़ों में चला रहे हो तो अपनी साइड से, चाहे कितनी भी खाली है भाई ये साइड, लेकिन अपनी साइड से लग मत जाओ, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाता है। और कभी कभी तो पूरी रेल सी आती है, अगर तुम्हारी वजह से किसी ने एक ने ब्रेक मारे तो पीछे वाले बहुत होते हैं। तो इसलिए कभी भी पहाड़ों में चला रहे हो अपनी साइड पे चला। ये देखो वरना तुम नज़ारे। A few moments later. भाई साहब इधर आ तो गए हम KFC पे। मसूरी के अंदर था नहीं KFC, ठीक है, तो हम हैं इधर देहरादून के अंदर। और यहाँ से अब अपना खाना वगैरह खाने के बाद इस अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अरे नहीं एंड नहीं, बस मैं यहाँ से अब डायरेक्ट घर जाके मिलता हूँ तुम्हें। अब मैं यहाँ से व्लॉग नहीं बनाने वाला, क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है, इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक। और वैसे भी बस हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रुके थे वहाँ पे, क्योंकि सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल पे जाके क्या ही करना। अगर 1 आध दिन जाते तो अलग बात थी, लेकिन जो मतलब सफ़र का है वो अलग ही है। और बस अब हम वापस जाएंगे, वापस वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बढ़िया रहा। तो बस मिलता हूँ मैं आपसे घर जाके।